कब फोन है? हेलो निमो, किधर है तू? मैं जिधर भी हूँ ये बता दूं तुझे कि मैं वापस नहीं आऊंगी। निमो, मुझे छोड़कर जाएगी? इतना बड़ा शहर है ये, मीरपुर खास नहीं है ये। नुकसान हो जाएगा दोनों का। देख, वापस आ जा। ठीक बोल रहा है तू कि मैं वापस आ जाऊं और जानवरों के हवाले कर दूं हादिया को। उसकी फिक्र ना कर, हादिया को कुछ नहीं होगा। मैंने बात कर ली है, उनको बता दिया है हादिया हमारी बेटियों की तरह है, कुछ नहीं होगा हादिया को। अच्छा मान है। अरे बड़ी मिन्नत समाजत की है मैंने, बहुत रोया गिड़गिड़ाया उसके सामने, आखिर मान गए। इंसान है वो भी। क्योंकि बात झूठ बोल रहा है ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तू वापस आकर एक बार खुद देख ले अपनी आंखों से। तुझे और हादिया को कुछ नहीं बोलेंगे, तू और हादिया बस सुकून से रहना। देख देख शौकी, अगर कुछ हुआ तो तू मुझे अच्छी तरह जानता है ना? हाँ जानता हूँ। हम कुछ दिनों में मौका देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। क्या मतलब है तेरा? मतलब जब तक हमारा दिल करेगा यहाँ रहेंगे, फिर कोई नई जगह देख लेंगे हम। अगर तू वापस नहीं आती है तो किधर रहेगी? ये कराची शहर है, अरे समंदर है समंदर। वापस आ जा, गारंटी है मेरी। चल शौकी ठीक है, लेकिन बात सुन, उस गुलजारे को बोल देना कि मेरी नजरों के सामने नहीं आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ नहीं आएगा वो। अरे वो समझ गया है कि तू कितनी मोहब्बत करती है हादिया से। अब बस जल्दी से आ जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, आती हूँ आती हूँ। चल बेटा, तो बेहतर होगा नहीं करेगा। भाई आ रही है वो भाई। याद भी खोल दे इसका, देखते हैं। सबा बेटा, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ पर आकर खत्म होगी। मैंने बहुत दिल से कोशिश की थी तुम्हें अपने साथ ले जाने की। मैं जानती हूँ खाला। सबा बेटा, मुझे तो तुम्हारे खालू की फिक्र है, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। खाला आप फिलहाल उन्हें कुछ मत बताइएगा। नहीं सबा, बताना तो पड़ेगा उन्हें। जुबैर ने जितनी मेरी बेइज्जती की है उसमें बताना बनता है। खाला इस तरह तो बात और भी बढ़ जाएगी। बात तो बिगड़ चुकी है सबा। जुबैर ने खुली दुश्मनी की ठान ली है, ना रिश्ते का पास किया, ना घर आए मेहमान का ख्याल। अब जो होगा ना, मैं उसे नहीं रोक सकती। लेकिन बेटा, जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है ना, वो तो मैं करके ही रहूंगी। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये लोग जिस जगह तुम्हारा रिश्ता कर रहे, तुम उस पर हामी मत भरना। अगर वो जोर जबरदस्ती करे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे खालू से बात करूंगी। इन लोगों को अब अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी मैं। अब मैं चलती हूँ सबा। आओ सारा बेटा। सारा तो मत, वरना मुझसे भी नहीं रहा जाए। परियों से बहने वो फूलों से प्यार आप थी कितनी हंसी अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारी नजर खा गई जमाने की उनको, वो डूबी वहां पे जहां था किनारा। बांट डालो हम बेटियों को। अच्छा किया आ गई, अब तुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं।
हमारी हादिया हमारे साथ रहेगी। बात सुन, मैं सिर्फ तेरी जुबान की वजह से आई हूँ। अगर उसने हादिया को नजर उठाकर देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निम्मो ठंडी हो जा। और सुन, मैंने साके से बात कर ली है। हैं? क्या कह रहे? फिर मीरपुर खास जाने का इरादा है क्या? नहीं, उसकी बहन यहाँ रहती है कराची में। तो कहना क्या चाह रहा है? मुझे तो तेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही। मैंने उसे बोला है वो अपनी बहन से बात करके हमारे रहने को यहाँ बंदोबस्त करेगी। वो यहाँ क्वार्टर में रहती है। हाँ, तो वो हमें क्वार्टर में रखेगी? नहीं, अलग क्वार्टर लेकर देगी हमें। की बात सुन, अब झूठ बोलना बंद कर। तो क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा, मुझे तेरी और हादिया की खुशी देखनी है। अब मैं भी काम करूंगा। तू काम करेगा? काम किया है कभी? हाँ, मैं करूंगा। अब तू घर पे बैठना। बंद कर अपनी बकवास। सारी जिंदगी भीख मांग कर खाया है और तूने तो मुफ्त के टुकड़े तोड़े हैं। है तुझ में हिम्मत काम करने की? अब घर के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो नहीं लगता कि तू ऐसा करेगा और काम करेगा। हम बैठकर खाएंगे। देखना, बहुत जल्दी मैं तुझे जाकर वहाँ रखूंगा और इन लोगों से दूर ले जाऊंगा तुझे। जाता हूँ, जरा काम है मुझे। आया है बड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ ये हमें धक्के खिलाएगा, किस किस के क्वार्टर में लेके जाएगा, समझ में नहीं आता। और ये काम करेगा और हम खाएंगे बैठकर। हो ही नहीं सकता, बड़ा झूठा है। अरे बॉस, फिक्र ना करें, बस बहुत जल्द डिलीवरी आप तक पहुंचने वाली। वो औरत बच्ची ले आई है। है, अब उसका ध्यान रखना, तो सही से नजर रखना, उससे शक नहीं होना चाहिए। यार क्यों रही है बेटा? अरे जिस तरह वो तेरे माँ बाप हैं, उसी तरह मैं भी तेरा अंकल हूँ। हालांकि वो तेरे माँ बाप नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत है तो तू मुझे बता। तेरे ऐसी और बहुत सारी बच्ची हमारे पास है कराची में। तू क्या कर रही है? क्या मैं बच्ची को खा जाऊंगा? ठीक गुजारा, मैंने शौकी को बोला था कि तू इसके करीब कभी भी नहीं आएगा। देख, तू समझने की कोशिश कर। जो कुछ मैंने किया है ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही तो बताने आया था मैं। मुझे यकीन नहीं आता तेरी बातों पे। जबान दी है शौकी को। तेरी इससे जो मोहब्बत है ना, इसने बड़ा असर किया मुझ पे। अब समझ लो तुम लोग आजाद हो, जहां चाहे लोगों से घूमो फिरो, भिलो मिलो मिलो सबसे। यहाँ देखो लोग बाग कितने रहते हैं। कोई किसी किस्म का मसला हो मुझे बता। और बात सुन, इस बच्ची को झोपड़ी में बंद ना रखा कर, खेलने दिया कर बच्चों के साथ। मुझे लगता है तेरी बातों में मक्कारी है। तू तो मुझसे चालाकी कर रहा है। तो बोला ना, अब कुछ नहीं है मेरे दिल में। अब तुम लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। कोई करे तो मुझे बताना, मैं खुद निपटूंगा। कुछ भी बोल गुलजारे, तू कुछ भी बोल। मुझे तेरी एक बात पे भी एतबार नहीं आता। इतनी जल्दी एतबार कर ले? कुछ नहीं। चलो बेटा। कहाँ रह गई हैं यार, कहाँ रह गए ये लोग? अरे कहाँ रह गई थी तुम लोग? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। और वो सबा कहाँ है? सबा कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? नहीं आई। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारे साथ आ रही है, तो क्यों नहीं आई?
मैं पूछ रहा हूं कुछ कि सबा कहां है? अरे तुम बताओ सारा, सबा कहां है? सबा कहां है? मैं पूछ रहा हूं कुछ। मैं जरा आराम कर लूं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर बताती हूँ। कर लेना आराम, पहले मुझे बताओ कहां है। कहा ना, सबर करो, बताती हूँ। अरे मेरी, अरे समिया, समिया, अरे ओ तुम भाई। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ, मुझे याद है यार, मुझे याद है, आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ यार। ये जो इतना मेहरबान हो रहा था, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? ये ले निम्मो, खाना दिया है गुलजारे ने, उसकी घरवाली ने बनाया है। अरे अपने घर का बना हुआ खाना भेजा है उसने। शोकी, बात तो सुन, कि अचानक हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? कल तक तो जानवरों की तरह हमारे पीछे पड़े हुए थे। अब इनको क्या हुआ है? सच सच बता, बात क्या है? देख मुझे बता दे। तू फिर शक कर रही है? तुझे बोला था ना, उसका मन बदल गया है। अरे हादिया को देख के तरस आ गया है उसको। हाँ, मुझे भी मिला था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। अब समझी हूँ। यही तो तुझे समझा रहा हूँ। अगर फिर भी तुझे शक है तो उसे ले चलेंगे, लेकिन तू पहले चलकर मेरे साथ क्वार्टर देख लेना, फिर बात करना। बात सुन, बात सुन, ये जो इतना थैला भर के लाया है ना, खुशी खुशी, इसको चेक तो कर। अरे कहीं इसमें जहर ना मिला के दिया हो। पागल हो गई क्या? जहर मिलाया हुआ है? अगर जहर मिलाया होगा तो मैं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे तू? पहले ही मरा हुआ है क्या तुझमें? फिर भी तुझे शक है तो निम्मो खा लेता हूं मैं। ये ले। खा 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 खा। बंटवारा बेटियों का, ठहर सी गई जिंदगियों, मिलाना कोई सहारा, ठहर सी गई जिंदगियों, मिलाना कोई सहारा। हेलो मामू, मुसीबत से छुटकारा मिल गया ना? भांजे, दिमाग तो उसने पूरा लड़ाया, लेकिन कच्ची गोलियां मैंने भी नहीं खेली। चारों शाने चित कर दिया, आइंदा नाम भी नहीं लेगी ईमान से। मामू परसों की तैयारी मुकम्मल है ना? मैंने बड़ी धूमधाम से करनी है मंगनी। अब सबर कर जा, इतना उतावला ना हो। ये ना हो कि तू ढोल बाजे लेकर आ रहा है। जरा सा सबर कर ले, थोड़ा सा तैमूल से काम ले, शोर शराबा ना कर कि मालूम है वो हत्ते ही से उखड़ जाए। अभी उसे भी समझाना है। बिल्कुल मामू, समझाओ। वैसे मामू, मैंने सबा की आंखों में ना अपने लिए मोहब्बत देखी है। अबे शर्म कर, शर्म कर, तू अपने मामू से बात कर रहा है। हर बार तू इंतहाई जलील होता है उसके हाथों, फिर भी तुझे पसंदीदगी नजर आ गई उसकी नजर में। वाह मामू, यही तो बात है। नाराजगी तो बस दिखावे की होती है, लेकिन दिल से मैं उसे अच्छा लगता हूँ। अबे शोखी प्रोग्राम तेरा खत्म हो गया हो तो मैं बात कर लूं। बिल्कुल मामू, बोले। मंगनी सादगी से होगी, जरीना को बता दीजो, और मैं खुद भी कल उससे बात कर लूंगा। अच्छा हाँ, बात सुन, अगर दोस्तों को लाना हो तो ले आइयो, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है। मंगनी हम परसों शाम को करेंगे। और हाँ, वो सलामी के लिए 50,000 रुपए, एक अंगूठी, 4 जोड़े, ठीक है? वो ये बातें तो आप अम्मी से कीजिएगा, वो ये सब पूरा कर सकती हैं। हाँ चल, फिर मैं कल खुद ही बात कर लूंगा उससे। ठीक है मामू, फिर मैं जा रहा हूँ जरा शॉप पे ना, डिजाइनर शॉप पे जा रहा हूँ शेरवानी उठाने।
हाँ जाकर शौक पूरे कर ले। हाँ थैंक यू मामू, थैंक यू। ओके मामू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफ़िज़। गुस्ताखी हुई है, तुम्हारे कमरे में आ गया, लेकिन बहरहाल खटखटा के आया था। पप्पा आपको इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? किस हद तक? मैंने तो भाई एक खदशा जाहिर किया था, मेरे पैसे का है, खदशा जाहिर किया था, तुम्हारी खाला ने वावेला शुरू कर दिया। अब जहां आग होती है वहां फिर जब समझ रही हो ना मेरी बात, तो मतलब वावेला जब हुआ तो इसका मतलब कोई गड़बड़ तो थी। पप्पा गड़बड़ आपकी तरफ से थी। बुला दो सबा अब सब कुछ। और जैसे तुम्हारी खाला तुम्हें ले जाना चाह रही थी ना, तुम ये ना करना। आप लोगों ने जो सोचा हुआ है ना, वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। देखो, जज्बाती बातें ना करो, मान लो मेरी बात। नहीं, मैं किसी सूरत नहीं मानूंगी। हाँ, अंदाजा तो था मुझे कि तुम यहां से जाना चाहती हो, उड़नछू होना चाहती हो, लेकिन तुम्हें यह भी यकीन हो जाना चाहिए कि जब मैं तुम्हें रोक सकता हूं तो तुम्हारी मंगनी भी करवा सकता हूं। क्यों? सारा को याद कर रही हो? अपनी जबान से सारा का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत? चोरी हुई है ना, सबके सामने हुई, ठुंडियारी पड़ गई, सब कुछ हुआ। सारा थी, शामिल थी, समिया लेकर आई थी उसे। अगर तुम चाहती हो कि सारा का नाम ना आए तो मंगनी तो करनी पड़ेगी। भाई जब नाम आएगा सारा का, उफ, तो पुलिस तो गिरफ्तार भी करेगी। बस दरखास्त में मेरा नाम देने की जरूरत है। कैसे गुजारेगी वो मासूम बच्ची जेल में? लेकिन यकीन करो, किसी से भी पूछ लो, मेरे ऑफिस में पूछ लो, समीना से पूछ लो, मेरा दिल बहुत नर्म है। मैं ये नहीं चाहता। ओह, दिन दिहाड़े डाका पड़ा है यार, डाका पड़ा है मेरे यहां। 10 लाख की चोरी हुई है, 10 लाख की। पर मेरा दिल देखो, समंदर की तरह है, हौस की तरह नहीं। सब कुछ झेल गया आराम से। पप्पा, आप प्लीज मेरे कमरे से चले जाएं। ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। कल हारिस के घर से वो लोग आएंगे, चुपचाप मंगनी कर लेना। और तुम भी जानती हो, पुलिस थाना कचहरी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। 10 जानने वाले हैं मेरे। तुम बहनों ने तो सिर्फ थाने का नाम सुना होगा, लेकिन चलो तजर्बा कर लेते हैं। जब तुम्हारी ये बहन सारा जेल की सलाखों के पीछे जाएगी ना, और तुम मिलने जाया करोगी और तुम्हें मिलने से मना कर देगा इंस्पेक्टर, तब पता चलेगा, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। फिर देखता हूं कैसे अकड़ती हो तुम। पप्पा, चुप। अब जैसा मैं कहता हूं ना, वैसा करना। बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजियां और सरकशियां, बहुत बहुत गुस्ताखी की है तुमने। और हाँ, तुम्हारी पुप्पो को कुछ ना पता चले, समझ गई ना? ऐसे मत देखो, मैं तो समझाने आया था। अगर तुम समझ गई हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हारा फुप्पा हो आखिर, मोहब्बत करता हूं तुमसे। नया सूट सिलवाया तुम्हारे लिए, पहनकर बहुत हसीन लगोगी तुम। हारिस भी दिल पकड़ के बैठ जाएगा तुम्हें देखकर। चलो चलो अब आराम करो, कल अपनी पुप्पी के साथ जाके शॉपिंग वगैरह कर लेना, लेकिन जरा ख्याल करना भाई लू ना चल रही हो, तुम्हारी पुप्पी बीमार है ना। बहरहाल शॉपिंग अच्छी तरह करना, ठीक है ना? चलो सो जाओ, आराम कर। वेरी गुड। पटवा